नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे और अभी आपसे यही राय रहेगी कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं दे सकती हूं, लेकिन जिस तरीके का माहौल है इसमें आप लोगों को गोल्ड सिल्वर में सेल करके बिल्कुल भी यहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर सेल पोजीशन है तो इंट्राडे अगर आप करें यही बहुत है, क्योंकि ये ऐसा काउंटर है जो मतलब रोज़ नए नए हाईज लगा रहा है और इनको काफ़ी सारे रीजंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये हाई लग रही है। अब आपको देखेंगे कि जो आज के दिन मैं आपको बता रही थी कि एक थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग रहेगा, वहाँ से फिर से बाइंग रिटर्न आ गई। बाइंग रिटर्न आने के बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हो गए हैं। एक तो ये है कि अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे ख़राब आया, एम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे ख़राब आया, तो 2 से 3 रेट कट की अब यहाँ पे संभावना हो रही है कि 3 रेट कट जो है वो 2025 में हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगस्त महीने का चाइना का एक डेटा आया है जिसमें कि यूएस का जो एक्सपोर्ट है 33% डाउन हो गया है। तो अब जो ये जो टैरिफ इम्पैक्ट है, जो मैं आपको बोल रही थी कि लास्ट क्वार्टर हो या सेकेंड हाफ हो, वहाँ पे ये इम्पैक्ट जो है नंबर्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि ये नंबर्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। ये नंबर्स में दिखने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। यूएस से चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो 33% यहाँ पे डाउन हुआ है। तीसरी बात ये है कि अभी ज़ेलेंस्की जो है वो इन फेवर ऑफ इंडिया बोल रहे थे। उन्होंने कहा है अब कि यूएस ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है ये जस्टिफाइड है। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे निकल के आ रही है गोल्ड की, वो ये है कि जेरूसलम पे अभी बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक हुआ है और वहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। तो अब यहाँ पे इज़राइल के रिटेलिएट करने के बहुत सारे चांसेस है। तो सेफ हेवन बाइंग के ये 4 जो ट्रिगर्स है जो मुझे समझ में आया है, और साथ में डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, ये बता रहा है कि गोल्ड जो है जिसने अपना आज भी नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, इसका जो हायर साइड है ये भी कंटिन्यू रह सकता है। स्पॉट में ये लगभग 1.25% बढ़ चुका है। जो स्पॉट में ये थोड़ा सा अपसाइड था मॉर्निंग के सेशन में, $36-30 के करीब अब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आज के दिन जो पोजीशन बनी है $44 प्लस है। फ्यूचर्स की बात देखी जाए तो फ्यूचर्स में भी अब यहाँ पे 0.6% तक अप है। $36.74 है। अब ये नया हाई बना रहा है। अभी तक इसने $36.66 का हाई बनाया था, अब इसने $36.74 का हाई बनाया। तो जो मैं आपसे $3700 बोल रही थी, हो सकता है कि आज से कल में हमें वो $3700 देखने को मिल जाए। और सिल्वर में $42 के लेवल्स जो हैं वो फिर से आ गए हैं। जब मैं बनाना चाह रही थी वीडियो 2 मिनट पहले, ये $42 से नीचे था। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये $42 से भी यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की साइड जो है वो ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे MCX में भी मूव आएगा। तो मेरे ख्याल से MCX में ऑलरेडी यहाँ पे 1,08,377 है, यानी कि मैंने आपसे कहा था 1,85,000 वो लेवल्स आ गए हैं। अब आपको नया लेवल्स जो है वो मिलेगा 1,10,000 का। ये मान के हम चल सकते हैं कि 1,10,000 आप यहाँ पे गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। न्यू रेजिस्टेंस यही बनेगा फिलहाल। और यहाँ पे आप कहेंगे कि कितना नीचे तक सपोर्ट आ सकता है। सपोर्ट अभी कहीं नहीं दिख रहा है। अगर सपोर्ट 2,000 भी नीचे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब जो न्यू सपोर्ट आपको मैंने बताया था वो 1,06,000 का, पहले का सपोर्ट 1,04,000 का था। अब आपको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 1,06,000 बनता हुआ जा रहा है। जब तक 1,06,000 से ऊपर है तब तक गोल्ड आपको बिल्कुल हायर साइड रहेगा। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर अभी 1,24,000 1,25,736 आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर भी 1,28,000 1,28,000 यहाँ पे आ सकता है। नंबर को मैं इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ, लेवल्स को। $42 यहाँ पे सिल्वर है। $42 से मुझे लग रहा है कि ये $45 तक जा सकता है, लेकिन अभी गोल्ड में तेज़ी ज़्यादा रहेगी। गोल्ड $3,700 जा सकता है। अपना MCX पे 1,10,000 जा सकता है। सपोर्ट यहाँ पे 1,06,000 का है। सिल्वर की बात की जाए तो 1,28,000 से 1,30,000 के लेवल्स है। और यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है तो 1,22,500। आप बिल्कुल भी यहाँ पे शॉर्ट ना करने की सोचे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे रैली ओवर स्ट्रेच हो गई है। नेचुरल गैस बढ़ रहा है धीरे धीरे। 282 का जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था उसकी तरफ बढ़ेगा ये। और यहाँ पे क्रूड ऑयल भी 5472 के करीब है, 5500 तक ये बढ़ सकता है। जिंक वगैरह में बहुत कोई खास मूव नहीं है। बने रहिएगा अपडेट्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक यू।